बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास के माध्यम से हम बीए प्रथम सेमेस्टर होम साइंस का आज हम यूनिट 5 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 5 है, चैप्टर जो 5 है, इसमें के जितने भी क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन कराए दे रहा हूँ। शेष आपके इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं, जितने भी आपकी यूनिट आपकी बच रही हैं, उनको हम बहुत ही शीघ्र हम पूरा का पूरा जो है ये सिलेबस होम साइंस का हम कंप्लीट करा देंगे इसी मंथ में। हमारे अन्य जितने भी सब्जेक्ट थे जैसे कि सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इन सभी का जो है ऑलरेडी जो है क्लासें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं चैप्टर वाइज। हम बहुत ही शीघ्र अब इनके मॉडल पेपरों पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो अपना जो भी आप सब्जेक्ट ले रखे हो, यदि आपने बुक नहीं कोई लिया है, सीरीज भी नहीं लेना चाह रहे हो, तो आपको लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप सारी की सारी क्लास आप चैप्टर ले सकते हो और मॉडल पेपरों को भी जो है देख सकते हो। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से इसके हम यूनिट जो 5 है इसको आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। पेपर आपका है होम साइंस का। पेपर के यहाँ से आपको नेम देख लेना है, फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आपका पेपर का नेम है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। जिसमें लिखित की परीक्षा होगी, मैं लिखित के अकॉर्डिंग जो है सारी की सारी क्लासें करा रहा हूँ। एक दो यूनिवर्सिटी जो कि आपकी कह सकते हो एमसीक्यू को पैटर्न कराती हैं, उनकी क्लासें भी हम जो स्पेशल हम करा देंगे। तो चलिएगा हम सीधे आज की क्लास के बाद में इसका जो यूनिट 5 है इसको आज हम कंप्लीट कराएंगे। यूनिट 5 सबसे पहले देख लीजिएगा, इसमें आपको पढ़ना क्या है। यूनिट आपको 5 में पढ़ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, जिसको हम मानव विकास कहते हैं। मानव विकास का परिचय, मानव विकास की अवधारणा, इसकी परिभाषा, इसके अध्ययन की क्या आवश्यकता है, मानव विकास का क्षेत्र क्या है, इसके चरण क्या है, और वृद्धि और जो है विकास के सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हर एक क्वेश्चन को बारीकी से जो है कराता चलूँगा। आपका जो यूनिट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आपका पूछा जाता है। मानव विकास के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछेगा मानव विकास की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए, या फिर इसके चरण जो है पूछेगा। ठीक है, विकास के। तो चलेगा, सबसे पहले हम मानव विकास क्या है इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे, इसके अर्थ इसकी परिभाषा को। तो सामान्यतः मानव वृद्धि और मानव विकास को जो है समानार्थी शब्द जो है माना जाता है। देखो, मानव विकास की जब बात आती है तो मानव वृद्धि, तो कुछ लोग कहते हैं कि दोनों जो एक ही चीज़ है, एक दूसरे की पर्यायवाची है, लेकिन इसमें एक अंतर है। कौन सा अंतर है? मानव वृद्धि से तात्पर्य होता है शरीर के जो बाहरी अंग हैं, ठीक है, बाह्य और जो आंतरिक जो अंग है इसमें होने वाली वृद्धि से। मतलब जो है मानव वृद्धि किसे कहते हैं? मनुष्य का जो शरीर है उसका जो बाह्य आवरण है, ठीक है, जो बाहरी उसके अंग है, जो आंतरिक अंग है, उसमें होने वाली जो वृद्धि होती है उसको हम मानव वृद्धि कहते हैं। जबकि मानव विकास की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, तो मानव विकास से क्या तात्पर्य है? मानव विकास से तात्पर्य है उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उससे है। उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके जो शारीरिक जो मानसिक व्यवहार में जो वृद्धि होती है, ठीक है, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। हम जानते हैं कि परिपक्वता प्राप्त करने के बाद मानव विकास जो है रुक जाता है, लेकिन इसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन जो है निरंतर जो है होता रहता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। मानव विकास क्या है? मानव विकास जो है, जो कि मानव विकास को इस तरह से देखा जाता है कि क्योंकि हम इसमें जो है मानव विकास को जब समझते हैं तो एक इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि मानव वृद्धि क्या है। मानव वृद्धि जो है किसी जो है बच्चे के या फिर किसी व्यक्ति के जो बाह्य उसके जो भाग हैं, जो अंग हैं, जो आंतरिक अंग हैं, उसमें जो वृद्धि होती है उसको हम कहते हैं मानव वृद्धि। जबकि मानव विकास क्या है? मानव विकास का मतलब होता है, मानव विकास का मतलब होता है उसकी जो शारीरिक और जो मानसिक व्यवहार में जो बदलाव आता है, ठीक है, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा बहुत ही सरल शब्दों में आपके सामने स्पष्ट करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में पूछ सकता है कि शारीरिक विकास क्या है। शारीरिक विकास को सबसे पहले आप जान लीजिए, फिर हम यहाँ से विकास की परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। तो शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जैसे कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, शरीर का विकास। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य है शरीर की जो संरचना है, ठीक है, शरीर का जो ढांचा है उसमें जो है बदलाव, उसमें विकास। शरीर की जैसे ढांचा में जैसे कि शरीर की ऊंचाई का बढ़ना, शरीर का भार, ठीक है, और जो कह सकते हैं जो अवयव हैं जैसे कि अंग हैं, हड्डियां हो गई, मांसपेशियां, इनका विकास, मस्तिष्क का विकास, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास। तो इसी को हम शारीरिक विकास कहते हैं। शारीरिक विकास में जैसे कि आपका व्यक्ति जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका जब शारीरिक विकास होता है वो लंबा भी होता है, उसके हाथ पैर भी बढ़ते हैं, हर एक चीज़ में जो है वृद्धि होती है, विकास होता है।
और जो है कह सकते हैं उसकी लंबाई भी बढ़ती है, उसका वेट भी बढ़ता है। तो ये होता है शारीरिक विकास। अब हम विकास किसे कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जो कि मानव विकास की परिभाषा को स्पष्ट किया है। मानव विकास जो है मनुष्य के जो व्यवहार होते हैं उसमें जो बदलाव आते हैं, यही होता है मानव का विकास। ठीक है। अब हम यहाँ से इसकी परिभाषा को बहुत ही कम शब्दों में, बहुत हमारे विद्वान हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया है, बहुत ही सरल शब्दों में इसको हम समझेंगे। अब आप विकास को जान लीजिए कि विकास किसे कहते हैं। मानव विकास, तो मनुष्य का जो विकास होता है उसी को मानव विकास कहते हैं। तो विकास जब आप इसकी परिभाषा को जान लोगे तो आप आसानी से किसी भी विकास को, चाहे शारीरिक विकास हो, फिर बुद्धि का विकास हो, फिर जो है कह सकते हो मानसिक विकास हो, उसको आप सही से जज कर पाओगे। तो विकास क्या है? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब जो है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक जो है अविराम गति से चलती, मतलब जो है बिना विराम किए, ठीक है, ये चलती रहती, इसी को हम विकास कहते हैं। विकास से तात्पर्य यह लगाया जाता है क्योंकि जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके शारीरिक विकास आ गया, फिर उसमें जो है अन्य जो है व्यवहार उसमें आते हैं, अन्य विकास होता है, उसमें भाषा का विकास कहो, मनोविज्ञान का विकास, शारीरिक विकास, तो इस तरह से जीवन भर उसमें विकास होते रहते हैं। अगली परिभाषा यहाँ से जो कि हारलाक महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है। विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका जो है तात्पर्य व्यवस्थित तथा जो है समानुपातिक परिवर्तन से है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। ये कहते हैं कि विकास का तात्पर्य जो है बढ़ने से नहीं है। फिलहाल बढ़ने से विकास के ये कहते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं, क्योंकि मानव की जो वृद्धि होती है इसको बढ़ने से उसको देखा गया है, उसके जो शारीरिक जो बाह्य और आंतरिक जो परिवर्तन होता है उसको देखा जाता है। लेकिन विकास क्या है? विकास जो है उसके बढ़ने से इसका तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य उसकी व्यवस्थित और समानुगत जो परिवर्तन होता है उसमें, चाहे उसका मानसिक परिवर्तन हो, चाहे कि जो है व्यवहार में उसके बदलाव हो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं जो है विकास। अगली परिभाषा मुनरो जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि विकास जो है इसको परिभाषित करते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि परिवर्तन जो श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक जो गुजरता है, विकास के नाम से जो है जानी जाती है। ठीक है, इनकी परिभाषा ही बहुत ही अच्छी है। ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है, ठीक है, जो बालक होता है, तो ये जो है भ्रूणावस्था से लेकर के जो है प्रौढ़ावस्था तक जो गुजरता है, ठीक है, इसी को हम विकास कहते हैं। इनकी भी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। और ये जो परिभाषा पहले लिखी हुई थी कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है, इसी को हम विकास कहते हैं। तो ये दो परिभाषा आपको स्पष्ट हो गई होंगी, यही आपको लिखाना है। ठीक है, चलेगा। और भी आगे यहाँ से परिभाषा लिखी हुई है, मानव विकास एक सतत एवं जो है प्रगतिशील प्रक्रिया है। मानव विकास क्या है? एक सतत मतलब लगातार एवं जो है प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है। ठीक है, मनुष्य में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है। जैसे कि बच्चा जैसे धीरे धीरे बढ़ता जो है बड़ा होता जाता है तो उसमें जो बुद्धि का विकास जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है, नई योग्यताएं विशेषताएं प्रकट होती है, उसके व्यवहार में जो है जो कह सकते हो प्रगतिशील परिवर्तन होता रहता है। मतलब उसके व्यवहार में जो है प्रगतिशील मतलब जो उसमें परिवर्तन लगातार होता रहता है। जिस जो है बड़ा होता जाएगा बच्चा, उसमें परिवर्तन होते जाएंगे, उसके व्यवहार में जो बदलाव होते जाएंगे। ठीक है, तो ये था मानव विकास। अब मानव विकास की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है? एग्जाम में काफ़ी जो है इसकी विशेषताओं का उल्लेख करने को कहा है, पूछा गया है क्वेश्चन। इसकी विशेषताओं को भी हम बहुत ही जितनी भी विशेषताएं हैं बहुत ही विस्तार से हम समझाते चलेंगे। तो मानव विकास एक प्राकृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। पहली विशेषता तो ये उसकी हो गई। मानव विकास प्रक्रिया जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है चलती है। ये तो जो है मानव विकास की परिभाषा ही हो गई देखा जाए हिसाब से। तो मानव विकास जो है जन्म से लेकर जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसी को हम मानव विकास कहते हैं। अगले भी इसकी विशेषता है, मानव विकास में मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास भी इसमें शामिल हो, जो सदैव ऊर्ध्वगामी प्रकृति का जो है होता है। अगला भी इसकी जो विशेषता दी हुई अगली वो है कि मानव विकास का विशेष क्रम में होता है। मानव विकास क्या है? एक विशेष क्रम में होता है उसका विकास मनुष्य का। और जो है आयु के विभिन्न स्तर पर जो है विकास की दर भिन्न होती है। मतलब जो है जो जितनी एज होती है, जैसे कि बचपन में जो बच्चा विकास करता है तो उस समय जो है जो उसकी विकास दर है, और जो बड़ा होकर जो इसमें विकास होता है तो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। फिर है मानव विकास जो है आनुवांशिकता,
पर्यावरण जो है दोनों पर निर्भर करता है। जो पर्यावरण कारकों में शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखो, जो मानव विकास होता है, पहली बात तो जेनेटिक पर डिपेंड करता है, अनुवांशिकी। आपके माता पिता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, जिनके माता पिता लंबे होते हैं तो उनके बच्चे भी जो है लंबे होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो ये अनुवांशिकी आपका कारण हुआ। दूसरी बात, पर्यावरणीय कारण क्या है, जैसे कि जो है किसी के माता पिता जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन यदि बच्चा जो है पढ़ लिख जाएगा, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो शिक्षा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। अब हम इसकी अगली जो कि विशेषता दी हुई है कि मानव विकास की कोई जो है सीमा नहीं होती। देखो, मनुष्य की विकास की कोई सीमा नहीं होती, क्योंकि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य में आए दिन कोई ना कोई विकास होता रहता है, जब तक कि मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती है। फिर है मात्रात्मक विकास को जो है गणितीय इकाइयों में जो है मापा जा सकता है। जो मात्रात्मक जो विकास होता है, जैसे कि बच्चे की बुद्धि लब्धि के बारे में पता लगाया जाता है, जैसे कि 2-4 बच्चों को बुलाया जाए, उससे जो है टेस्ट लिया जाए, उसकी बुद्धि का आकलन किया जाए, तो उसको कह सकते हो अंक गणितीय के रूप में उसको मापा जा सकता है, अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जबकि गुणात्मक जो विकास होता है, इसको इतनी सटीकता से मापा नहीं जा सकता है। फिर है मानव विकास जो है व्यवहार सीखने से पहले की वृद्धि का जो है परिणाम है। मानव विकास जो है क्रमिक है और जो है इसमें जो है समय जो है लगता है। फिर है मानव विकास एक जो है क्रम का अनुसरण करता है। बच्चा जो है रेंगने से पहले रेंगता है, खड़े होने से पहले जो है चलता है, और जो है बड़बड़ाने से पहले जो है शब्द बोलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विकास का क्रम जो है चलता रहता है। फिर है मानव विकास में विभिन्न जो है पहलुओं के बीच परस्पर जो है क्रिया होती है। मानव विकास जो है सभी व्यक्तियों में एक समान नहीं होता। देखो, सभी व्यक्ति जो होते हैं, सभी जो बच्चे होते हैं, सभी का विकास जो है एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें जो है चेंजेस रहता है। फिर है मानव विकास जो है अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों जो है कारकों पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो ये थी इसकी विशेषता, जो कि मैंने 13 विशेषता इसकी कराई। विशेषता पूछेगा तो ये आप बनाकर भी लिखाओगे तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, टेंशन ना लो। फिर हम देखेंगे यहाँ से कि मानव विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उसकी विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इनकी हम अवस्थाओं को लेके चलेंगे, हर एक अवस्था को हम विस्तार से समझाएंगे। इसमें से हो सकता है कि पूरी अवस्था ना पूछे, कोई एक इसमें से अवस्था पूछ ले, उल्लेख करने को कह दे, तो इन सभी आप अवस्थाओं को समझ लीजिएगा, जान लीजिए। आप चाहे तो इनका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, चलेगा। मानव विकास जो कि अनवरत चलने वाली प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला। अनवरत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक परिवर्तनों का चक्र जो है चलता रहता है। परिवर्तन के जो है लक्षण अवस्था में परिवर्तित होने पर बदल जाते हैं। परिवर्तन के आधार पर ही जो है बाल विकास के जो है विद्वान ने इस संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को जो विभिन्न अवस्थाओं में जो विभाजित किया है। प्रत्येक अवस्था में लक्षण जो है भिन्न भिन्न है, फिर भी प्रत्येक अवस्था अपने जो पूर्व वाली अवस्था के लक्षणों पर आधारित होती है। विभिन्न विद्वानों ने जो है विकास की अवस्थाओं को भिन्न भिन्न तरीकों से जो विभाजित किया है। हम यहाँ से जो कि विकास की जो अवस्थाएं हैं, हालाक महोदय के अनुसार हम इनकी समझेंगे। इनके अनुसार जो है 2 अवस्थाएं होती है विकास की। एक होती है जन्म से पूर्व की अवस्था, एक होती है जन्म के बाद की अवस्था। तो इन सभी हम अवस्थाओं को हम बहुत ही विस्तार से कराएंगे, चलेगा। अब यहाँ से जन्म से पूर्व की अवस्था आप समझ लीजिएगा। जन्म से पूर्व मतलब होता है बच्चे के जन्म से पहले की अवस्था, जो बच्चा जो है माँ के पेट में रहता है। तो जन्म से पूर्व की अवस्था जो है गर्भाधान से लेकर बालक के जो है जन्म के समय तक की अवस्था है। या जो है अवस्था समानता 10 जो है चंद्रमास अथवा जो है 9 कैलेंडर मास की होती है। 9 महीने की जो है प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, या जो है बालक के जो है जीवन चक्र की अन्य अवस्थाओं की आधारशिला है, या जो है अनेक कारणों से जो है महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसी अवस्था में वंशानुक्रम का जो है प्रभाव तय होता है, लिंग का निर्धारण होता है, तथा बालकों की संख्या भी जो है तय होती है। ठीक है, मतलब बालकों की संख्या मतलब कि 1 बालक है कि 2 बालक है, इसकी संख्या तय होती है। या जो है अवस्था अन्य अवस्थाओं से तीव्र विकास की अवस्था है, जो जन्म से पूर्व की अवस्था भी जो है हम गर्भाकाल जो है कहते हैं। मतलब जो है ये जो अवस्था है, ठीक है, जन्म से पहले की अवस्था जो होती है, तो ये अवस्था जो है बहुत ही तीव्र होती है, अन्य जो है जितनी भी अवस्थाएं होती हैं। और जन्म से पूर्व अवस्था को हम गर्भकाल भी जो है कहते हैं। तो ये था गर्भकाल की परिभाषा कह सकते हो, या फिर जो है जन्म से पूर्व
की अवस्था कह सकते हो। तो ये था इसका परिचय। अब इसके अंतर्गत जो है कई सारे जो है कह सकते हो विकास होते हैं, जैसे डिम्बकाल जिसको हम जाइगोटिक जो है स्टेज कहते हैं। तो यह अवस्था जो है गर्भाधान तथा निषेचन से प्रारंभ होती है तथा आगामी 2 सप्ताह के अंत तक जो है चलती है। गर्भाधान का आशय कि स्त्री जब प्रजनन कोशिका अंडाणु का जो है पुरुष जनन कोशिका शुक्राणु के साथ जो है संयोग कर नए जीव का जब सर्जन करना, और गर्भाधान के समय ही प्रमुख 4 तथ्यों का जो है निर्धारण हो सकता है, जैसे कि वंशानुक्रम, लिंग, बालक की संख्या, परिवार के जो है बालक का जो है क्रम। मतलब जो कह सकते हो जो डिम्बकाल होता है तो गर्भाधान के ही समय, ठीक है, बच्चे का लिंग क्या है, वंशानुक्रम क्या है, बालक की संख्या कितनी है, कितने जो है बालक हैं उनकी संख्या क्या है, कभी कभी है जुड़वा बच्चे भी होते हैं। तो ये सब संख्या जो है इसी में जो है निर्धारित होती है। फिर इसके बाद जो एक स्टेज आती है, अवस्था आती है, वो आती है भ्रूणावस्था, ठीक है, जिसको हम भ्रूणा काल कहते हैं। तो जन्म से पूर्व की दूसरी जो अवस्था होती है जिसको हम उपावस्था भ्रूणा काल कहते हैं, यह जो है गर्भावस्था के 2 सप्ताह के बाद से जो है 10 सप्ताह तक की जो है अवस्था को भ्रूणा काल कहते हैं। ठीक है, पहले जो अवस्था थी आपकी डिम्बकाल, ये जो है आगामी 2 सप्ताह के जो है अंत तक चलती है। मतलब जो है जब निषेचन होता है, ठीक है, जब बच्चे बनने की प्रक्रिया होती है तो ये जो अवस्था होती है 2 सप्ताह तक चलती है। फिर इसके बाद जो दूसरी अवस्था होती है जन्म से पूर्व की अवस्थित दूसरी अवस्था है उपावस्था जिसको कहते हैं। तो ये जो है गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद से जो है 10 सप्ताह तक जो है अवस्था को हम भ्रूणा काल कहते हैं। ये जो है डिम्बकाल के बाद 2 माह की अवस्था विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये थी भ्रूणा काल। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भ्रूणा काल जो है किसे कहते हैं, इसकी समय सीमा बताइए। तो ये जो है 2 सप्ताह से लेकर 10 सप्ताह की जो भ्रूणावस्था होती है इसी को हम भ्रूणा काल कहते हैं। फिर तीसरी इसकी अवस्था है कि शिशु काल, ठीक है, जिसको हम फीटस स्टेज कहते हैं। तो गर्भाधान के दूसरे माह के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की जो है अवस्था जो होती है शिशु काल कहलाती है। मतलब जो है गर्भाधान से दूसरे माह के से, ठीक है, गर्भाधान से दूसरे महीने के बाद से जन्म प्रक्रिया तक की जो अवस्था होती है इसको हम शिशु काल अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। पहली अवस्था में बन चुके स्वरूप के आधार पर क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। तीसरी माह के अंत तक जो है लगभग सभी शारीरिक जो अंग हैं, जो अवयव हैं, पर्याप्त जो है विकसित हो जाते हैं तथा कार्य करना जो है प्रारंभ कर देते हैं। लगभग जो 15 सप्ताह पश्चात शिशु के जो हृदय की जो धड़कन है आसानी से जो है सुनी जा सकती है। 8वें जो है माह के अंत तक बालक के जो है पूर्ण बालक बन जाता है। केवल 9 महीने के बालक से जो है उसका भार कम होता है। तो ये थी जो है शिशु काल, ठीक है, जो कि गर्भाधान के दूसरे महीने के बाद से लेकर जन्म तक की जो प्रक्रिया होती है इसको हम शिशु काल कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा आप बना के भी लिख सकते हो। फिर है कि जन्म के बाद की जो विकास की अवस्था है इसको भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो माता के शरीर से बालक को जोड़ने वाली आहार नाल के कटने के बाद से जन्म के बाद का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, जब तक जो है चलता है तब तक की जो है व्यक्ति जो है जीवित रहता है। जन्म के बाद से बालक अनेक विकास की अवस्थाओं से जो गुजरता है। तो इन जो अवस्थाएं हैं जो गुजरता है बालक, इनको हम हर एक अवस्था को जो है हम विस्तार से कराते चलेंगे। तो जन्म की बाद की विकास की अवस्था क्या है? जन्म की जैसे ही माता ने जो है किसी बच्चे को जो है जन्म दिया, ठीक है, जैसे ही उसकी आहार नाल जो है काटी जाती है तो उसके बाद से जो है विकास कह सकते हो जन्म की बाद की जो अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ये तब तक चलती है जब तक कि जो है व्यक्ति जीवित रहता है। जन्म के बाद से बालक अनेक विकास की अवस्थाओं से गुजरता है। तो ये कुछ अवस्थाएं जैसे कि नवजात काल जिसको हम जन्म के जो तत्काल बाद से आरंभ या अवस्था जो है विकास चक्र की सबसे छोटी अवस्था है जो जन्म से आरंभ होकर 2 सप्ताह तक समाप्त हो जाती है। तो नवजात काल जो होती है, ठीक है, ये जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक जो समय होता है इसी को हम नवजात काल कहते हैं, इन्फेंसी कहते हैं। इस अवस्था में नवजात शिशु को माँ के गर्भ के बाहर से संसार में स्वयं को जो है समायोजित करना होता है। जन्म के बाद 15 से 20 मिनट का समय वह समय है जो बालक अपने वातावरण को बिल्कुल समायोजित स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता है। इस अवस्था के बाद आहार नाल कटते ही बालक स्वतंत्र जीव बन जाता है और अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करना
जो है प्रारंभ कर देता है, फिर आरंभ कर देता है, यही से उसके समायोजन का समय जो है आरंभ हो जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसके बाद जो है शैशवावस्था शुरू होती है, ठीक है, शैशव काल जिसको हम कहते हैं। तो शैशव काल जो है 2 वर्ष की अवस्था है, ये मतलब जो है 2 सप्ताह के बाद से जो अवस्था शुरू होती है, ठीक है, और 2 वर्ष की जो अवस्था होती है नवजात काल के बाद, ठीक है, जो नवजात आपका काल है जो कि 2 सप्ताह तक चलता है, जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। तो 2 सप्ताह के बाद से जो आरंभ होती है अपूर्ण निर्भर से बालक को आत्मनिर्भर की ओर जो ले जाने वाली या जो है अवस्था बालक के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह अवस्था आगामी विकास की बुनियादी रखने वाली अवस्था है। परिवर्तन की दृष्टि से यह अत्यंत जो है तीव्र अवस्था है। इसी अवस्था में बालक जो है चलना, ठोस जो है आहार खाना, बोलना आदि जो है सीखता है, ठीक है। मलमूत्र विसर्जन का पर नियंत्रण, संवेग में जो है परिचय, प्रत्योग का जो है निर्धारण तथा जो है सामाजिक क्षेत्रों में पदार्पण इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। देखो जो शैशव काल होता है ये जो है 2 वर्ष की अवस्था होता है। 2 वर्ष की अवस्था में बालक थोड़ा बहुत जो है खाने लगता है। तो इसमें जो है जो कि ये जो है नवजात काल के बाद प्रारंभ होती है। नवजात काल आपकी जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक समय चलता है। उसके बाद जो समय चलता है वो शैशव काल के अंतर्गत आता है। फिर इसका जो अगला इसके जो है काल है वो है बाल्यकाल, ठीक है। अब जिसको हम चाइल्डहुड कहते हैं, तो बाल्यकाल जो है 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर जो 12 वर्ष तक जो समय होता है जिसको हम बाल्यावस्था भी कह सकते हो। बाल्यकाल मतलब बाल्यावस्था। तो 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इसी को हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। यह अवस्था भी जो है तीव्र विकास की अवस्था है, ठीक है। बाल्यकाल को जो है 2 खंडों में बांटा गया है। बाल्यकाल को जैसे कि इसका प्रारंभिक बाल्यकाल अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 वर्ष से लेकर जो है 6 वर्ष तक की समय होती है, इसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में सामान्य जो उम्र है जैसे कि खिलौने की उम्र और पूर्व प्राथमिक विद्यालय की अवस्था भी इसको कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इसे जो है खोजी उम्र, प्रश्न पूछने की अवस्था तथा जो अनुकरण की अवस्था भी जो है कहा है। इस अवस्था में शारीरिक विकास शैशव काल की तुलना में मंद गति से होता है, किंतु हस्त कौशल गयात्मक विकास तेजी से होता है। सर्वाधिक जो है हस्त कौशल जो है इसी उम्र में जो है सीखते हैं। बालक समूह में स्वयं को जो है स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के जो है सामाजिक गुण जो है सीखते हैं। भाषा के क्षेत्र में जो अवस्था शब्दों की संख्या, भाषा व बोलने के गुण दोनों में तीव्र प्रगतिशील दिखाई देती है। संवेगात्मक रूप से शैशव काल एक आरंभिक बाल्यावस्था में बहुत अंतर नहीं है, किंतु संवेगों के नियंत्रण में सुधार दिखाई जो है पड़ता है। फिर इसके बाद आता है उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की, उसके बाद जो है 6 वर्ष से लेकर व्यक्ति के लैंगिक परिपक्वता तक पहुंचने की अवस्था है ये, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। इस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी जो है कहते हैं। मनोवैज्ञानिक ने इस अवस्था को समूह अवस्था या खेल अवस्था भी जो है कहा, क्योंकि इस अवस्था में इस काल में बच्चा जो है स्कूल जाने लगता है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय जाने लगता है। इसमें जो है अपने जो है साथियों के साथ खेलने भी लगता है, क्योंकि ये खेलने की अवस्था होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है कि बालक द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार के सीख लेने की है। ये बालक अपने समूह द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार पद्धति को स्वीकार करना सीख लेता है। उत्तर बाल्यावस्था तुलनात्मक रूप से धीमी अवस्था है, जैसे कि अन्य अवस्था की तुलना में भार में वृद्धि एवं लंबाई वृद्धि धीरे धीरे होती है, किंतु यह अवस्था अनेक क्षेत्र में बालक के विकास जो है पद्धति को सुधार की ओर ले जाती है, जैसे कि हस्त कौशल में सुधार, भाषा में सुधार। इस अवस्था में मानसिक जो क्षमताएं होती हैं जैसे कि कल्पना करना, चिंतन करना, निर्णय लेना, तर्क लेना आदि जो है मौलिकता दृष्टिकोण जो है बच्चों में जो होने लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो अवस्था है यौवन उत्सुक जो अवस्था, जिसको हम यौवन अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। पोवर्टी मतलब होता है यौवन अवस्था। लैटिन शब्द प्यूबरटास से निकलने वाला जो शब्द प्यूबर्टी है, अर्थात जिसको हम यौवन अवस्था भी कहते हैं। तो इससे तात्पर्य है कि संपूर्णता को ले जाने वाली अवस्था, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था, इसका मतलब होता है यौवन पोवर्टी एज का। इस अवस्था में व्यक्ति के प्रजनन की दृष्टि से परिपक्वता प्राप्त कर लेता है, ठीक है, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता से युक्त हो जाता है। तो इसमें जो बालक होता है, जो बालिकाएं होती है, इसमें जो है प्रजनन की जो वृद्धि होती है उससे जो है जो कह सकते हो परिपक्व हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, अर्थात संतान उत्पन्न करने की क्षमता से जो है युक्त हो जाती हैं, ठीक है। यद्यपि इस जो है अवस्था
की अवधि जो है पूर्ण निर्धारित नहीं है। यद्यपि लड़कों की जो है 12 से 15 वर्ष तक की तथा जो है लड़कियों में 11 से जो है 14 वर्ष तक की अवस्था को जो हम यौवन जो है काल कहते हैं, यौवन काल कहा जाता है। इतनी परिभाषा आपको यौवन काल की आपको लिखना है। फिर है किशोरावस्था, किसे कहते हैं? इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था से तात्पर्य कि परिपक्वता की ओर ले जाने वाली अवस्था जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो परिपक्वता है तक बालक जो है किशोरावस्था के अंत तक जो है पहुंच जाता है। किशोरावस्था को जो है 2 खंडों में बांटा गया। एक बांटा गया है प्रारंभिक किशोरावस्था जो 13 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक जो है चलती है, इस अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में काफ़ी जो है शारीरिक परिवर्तन होते हैं। फिर है उत्तर किशोरावस्था, यह जो है 17 वर्ष से लेकर जो है 18 वर्ष तक जो है मानी जाती है। कुल मिलाकर किशोरावस्था को जो है इसके जो है 3 अवस्थाएं भी जो है इसको कहते हैं। अंग्रेजी गिनती में जो है 13 से जो है 18 तक जो है, जो कि 13, 14, 18 जो है सभी में जो है 3 आता है। अतः जो है 3 अवस्था जो है कहलाती है। किशोरावस्था जो है तीव्र उतार चढ़ाव की जो अवस्था है। बालक अपने आप को अस्थिर, असुरक्षित अनुभव करते हैं। किशोरों के जो है का जो व्यवहार है, उनकी जो रुचि है, जो रुझान में जो है उल्लेखनीय परिवर्तन जो है आते हैं। फिर उसके बाद है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की हम यदि बात करें तो प्रौढ़ावस्था का शाब्दिक अर्थ होता है कि परिपक्व हो चुकी अवस्था को हम जो है प्रौढ़ावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था जो होती है 19 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है, ठीक है, से मानी जाती है। जबकि बालक अपनी लगभग संपूर्ण लंबाई, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, संवेगात्मक विकास जो है प्राप्त कर चुका होता है, तो इस अवस्था को हम प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इसको 3 खंडों में बांटा गया है प्रौढ़ावस्था को। एक बांटा गया है प्रारंभिक जो है प्रौढ़ावस्था। प्रारंभिक जो है प्रौढ़ावस्था जो है 14 वर्ष से लेकर के जो है 40 वर्ष तक जो है चलती है, ठीक है। इस अवस्था के अंत तक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। प्रजनन क्षमताएं भी जो है इस अवस्था के अंत तक जो है कम होने लगती हैं। यह अवस्था जो विभिन्न प्रकार के समायोजनों की अवस्था है। इस अवस्था से सामाजिक अपेक्षाएं अत्यधिक जो है बढ़ जाती हैं, अतः व्यक्ति को जो है काफ़ी समायोजन करने पड़ते हैं। आरंभिक जो है प्रौढ़ावस्था प्रजनन की अवस्था है तथा सामाजिक और व्यावसायिक रूप से स्थायित्व की यह अवस्था है। नए सामाजिक एवं जो है व्यावसायिक क्षेत्र में समायोजन स्थापित करने के दृष्टिकोण से यह समस्या अवस्था जो है मानी जाती है। इसी कारण जो है मानसिक और संवेगात्मक जो है तनाव की अवस्था भी जो है कही गई है। मित्र समूह के धीरे धीरे कम हो जाने के कारण व्यक्ति जो है एकाकीपन पसंद करने लगता है, और मित्र समूह का जो है कम हो जाना व्यवसायिक अथवा जो है वैवाहिक क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण जो होता है। इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन के जो मूल्य हैं, जो दृष्टिकोण में भी जो है काफ़ी परिवर्तन होते हैं, जो शायद अनुभव जो परिपक्वता का जो है रिजल्ट होता है, उसी का परिणाम होता है। फिर है मध्यकाल, इसी का मिडिल एज। मध्यकाल अथवा जो है मध्य प्रौढ़ावस्था जो कि 40 वर्ष से 60 वर्ष तक की अवस्था ये होती है। इसको 2 खंडों में बांटा गया। एक बांटा गया आरंभिक मध्यकाल, दूसरा है उत्तर जो है मध्यकाल, ठीक है। तो आरंभिक जो मध्यकाल होता है 40 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का जो समय होता है, इसको हम कह सकते हो आरंभिक जो है मध्यकाल कहते हैं। उसके बाद जो है जो उत्तर मध्यकाल है, ये जो है 50 से लेकर जो है 60 वर्ष तक की जो है अवस्था होती है। अब है उसके बाद आती है उत्तर जो है प्रौढ़ावस्था, ठीक है। उत्तर प्रौढ़ावस्था को जो है वृद्धावस्था भी जो है कहते हैं, क्योंकि जो है 60 वर्ष के बाद से जो है प्रारंभ होती है। ये अवस्था जो है 60 वर्ष के बाद के जो है प्रारंभ होती है। जो लोग 60 साल ले रहे हैं वो सभी जो है प्रौढ़ावस्था में आते हैं, ठीक है। तो ये अवस्था जो है 60 वर्ष के बाद से प्रारंभ होती है तथा जो है मृत्यु तक जो है चलती है। हेनरी एवं जो है क्यूमिंग ने इसे जो है बाहर निकलने की अवस्था भी जो है कहा है। ये जो कह सकते हो हमारे विद्वान हैं, ये जो है इस अवस्था को बाहर निकलने की अवस्था कहा है। यह अवस्था जो है निरंतर शारीरिक जो है विघटन की ओर जो है ले जाने वाली अवस्था। बाहर निकल का मतलब होता है कि इसमें शरीर जो है विघटन की ओर जो है जाने लगता है, शरीर जो है नष्ट होने लगता है, कमजोर होने लगता है। मानसिक जो है शक्तियों में जो है स्मृति समानता प्रभावित होती है तथा मानसिक जो है कोशों का विघटन भी जो है व्यक्तिगत आधारों पर जो है देखा जाता है। भूल जाना, न पहचान पाना आदि जो है 70 वर्ष की अवस्था के बाद धीरे धीरे जो है पनपने लगता है व्यक्तियों में। और धर्म में जो है विश्वास, धार्मिक जो है क्रियाकलापों में रुचि समानता बढ़ती है, किंतु आवश्यक नहीं है कि ऐसा जो है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो हो। इस अवस्था में
मानसिक शक्तियाँ प्रभावित होती हैं और उन शक्तियों का भी जो है क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब जो है ये जो अवस्था होती है इसमें व्यक्ति का जो मानसिक जो शक्तियाँ होती है धीरे धीरे जो है कमज़ोर होने लगती हैं, सोचने की शक्ति कमज़ोर होने लगती है, शरीर भी जो है कमज़ोर होने लगता है, मतलब जो है शरीर क्षय की ओर जो है बढ़ने लगता है। तो ये थी इसकी अवस्थाएं जो कि मैंने आपको कराया है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है कि मानव विकास क्या है, मानव विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो वैसे तो जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है यदि आप वही क्वेश्चन इसमें भी लिख के चले आओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन जो कि हम चैप्टर्स क्लास से करा रहे हैं तो हर एक क्वेश्चन को हम बारीकी से लेके चल रहे हैं। मानव विकास मानव के जीवन की एक जो है क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर पूर्व एवं जो है मृत्यु पर्यंत तक समस्त विकास यात्रा का गहन अध्ययन किया जाता है। विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर क्रमिक रूप से अविराम गति से चलती रहती है। विकास की प्रत्येक जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म मतलब छोटी से छोटी जो गतिविधि होती है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास से संबंधित होती है। मतलब जो है विकास क्या है, विकास जो है जन्म से पूर्व और जन्म के जो है बाद और मृत्यु तक चलने वाली समस्त कह सकते हो विकास की अवस्था है। ठीक है। और विकास की जो प्रत्येक जो गतिविधियां होती हैं, चाहे कोई भी छोटी से छोटी गतिविधियां हो, चाहे मानसिक विकास की हो, फिर शारीरिक हो या फिर सामाजिक हो, ये सभी उससे संबंधित होती हैं। मानव विकास का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए हम सर्वप्रथम मानव के बाल्यावस्था के संपूर्ण प्रक्रिया को जो है समझना आवश्यक है। साधारणतः जो है यह माना जाता है कि मानव का विकास जो है जन्म के पश्चात प्रारंभ होता है, किंतु अनेक जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं इन्होंने जो है विस्तृत रूप में अध्ययन करने से यह स्पष्ट किया है कि विकास की प्रक्रिया निषेचन से जो है प्रारंभ हो जाती है। मतलब जो है जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया होती है, बच्चा जो है बनता है, उसी दिन से विकास की जो है प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है उसी दिन से जो है प्रारंभ व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में जो है सक्रिय रहती है। विकास क्रम अविराम गति से निरंतर जो है चलता रहता है। विभिन्न अवस्थाओं परिस्थितियों के अनुसार इसकी गति जो है कभी धीमी तो कभी तेजी जो है होती रहती है। ठीक है, परंतु जो है विकास की गति जो है लगातार सक्रिय रूप से जो है चलती रहती है। विकास की जो है कुछ अवस्थाएं ऐसी आती है जिसमें जो विकास होता है बच्चों का जल्दी हो जाता है, कुछ अवस्थाएं आती है जिसमें धीरे धीरे विकास होता है। तो विकास जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक विकास रुकता नहीं है जब तक कि व्यक्ति जो है जिंदा रहता है। मानव के अस्तित्व में आने से लेकर जो है अस्तित्व के विलुप्त होने तक जो है विकास की सामान्य और असामान्य प्रक्रिया जो है चलती रहती है। मतलब जो है मनुष्य के अस्तित्व में आने से पहले, उसके बाद, मतलब मनुष्य के विलुप्त होने से तक जो है सामान्य जो प्रक्रिया होती है विकास की चलती रहती है। मानव विकास का मनोवैज्ञानिक ढंग से गहन विश्लेषण किया गया है और इसका परिणाम निकला है कि मानव विकास का जो विकासात्मक मनोवैज्ञानिक प्रपूर्ण से वैज्ञानिक तत्वों से प्रभुर है। यह मानव विकास की संपूर्ण व्याख्या करता है। इसमें जो है बाल्यावस्था ही नहीं बल्कि मानव विकास की प्रत्येक जो अवस्थाएं हैं इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव विकास क्या है, मानव विकास केवल बाल्यावस्था ही नहीं है बल्कि मानव विकास बाल्यावस्था से शुरू होकर के, शैशव काल से शुरू होकर के, यौवन से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक अंतिम तक चलती है। ये सारी की सारी अवस्था जो है विकास की अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और भी एक बनता है कि विकास एवं अभिवृद्धि, ठीक है, इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, ये बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आप जो है देखते जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। तो इसमें पहला अंतर दिया हुआ है, विकास एक व्यापक प्रत्यय है। इसमें जो है मानव का जो है समग्र विकास जो है निहित होता है। मतलब जो है विकास क्या है, एक जो है कह सकते हो प्रत्यय है। इसमें मनुष्य का जो विकास होता है, चाहे बच्चे का माँ के जो है पेट से लेकर के, जैसे उसका जो है प्रौढ़ावस्था का रूप लेता है। ठीक है, इसमें जो बच्चा जब बनता है उस अवस्था से लेकर के जन्म तक की जितनी भी जो है जो विकास होता है ये सभी का सभी जो है विकास कहलाता है। जबकि अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि एक प्रकार का जो है विकास है। यह विकास एक जो है अंग मात्र है। ये फिर है अगला इसका अंतर है कि विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास क्या है, इसमें गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि अभिवृद्धि क्या है, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास के अंतर्गत जो हम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और जो है चारित्रिक सभी प्रकार के इसमें जो है परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं बस। अगला फिर इसका अंतर है, विकास जो है प्रक्रियात्मक जो है परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि अभिवृद्धि क्या है, ये रचनात्मक जो है परिवर्तनों से जो है संबंधित होता है। फिर है विकास के अंतर्गत जो है रचनात्मक तथा जो है
विनाशात्मक दोनों ही जो है परिवर्तन सम्मिलित होता है, जबकि अभिवृत्ति के अंतर्गत केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। अगली फिर इसकी जो अंतर है कि विकास अवस्था जो होती है, ठीक है, विकास अवस्था गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है, जबकि जो अभिवृत्ति है केवल ये 20 वर्ष से लेकर जो है 22 वर्ष की अवस्था तक जो है चलती है। फिर इसके अगला अंतर इसके बीच में, विकास जो है अभिवृत्ति पर जो है आधारित है, जबकि अभिवृत्ति जो है विकास पर आधारित नहीं है। अगला भी अंतर है कि विकास एक निश्चित प्रतिमान होता है, विकास का एक निश्चित प्रतिमान है, जबकि अभिवृत्ति में व्यक्तिगत भिन्नता जो है पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता जैसे कि अभिवृत्ति का मतलब होता है व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसका शरीर कैसा है, लंबा है कि छोटा, तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। फिर इसके बीच में अंतर है कि विकास का एक जो है निश्चित प्रतिमान होता है, जबकि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो अंतर हो गया। फिर अगला इसमें अंतर है कि व्यक्ति के प्रत्येक अंग का जो है विकास जो है समान्वित रूप से होता है, जबकि जो है उसके प्रत्येक अंग की अभिवृत्ति जो है अलग अलग प्रकार से हो सकती है। फिर इसके बीच में अंतर है, विकास जो है परिपक्वता तथा जो है शिक्षण दोनों के गुणनफल का जो है परिणाम होता है, जबकि अभिवृत्ति से जो है परिपक्वता का प्रभाव प्रमुख होता है। तो ये थे इसके बीच में अंतर। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चनों को हम बहुत ही बारीकी से विस्तृत रूप में मैंने रखा है। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी। इसी प्रकार की अन्य क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी, यदि आप कोई भी डिस्कशन करना चाह रहे हो तो वहाँ पर जो है हर एक जो है रिप्लाई आपको मिलेगा, क्योंकि हम मैसेज पे इतने रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, लेकिन देने का प्रयास हम यहाँ पर भी जो करते हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।